नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आज मैं आपके लिए एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम का एनालिसिस लेके आया हूं। तो आपको क्या करना है, इस एनालिसिस को पूरा देखना है शुरू से अंत तक, ठीक है। और मैंने पिछली जो वीडियो डाली है AEES की, उसमें मैंने जो स्किल टेस्ट के लिए जो वीडियो डाली है उसमें मैंने थोड़ा सा एक एरर हो गया, उसमें गो और नो गो बेसिस की बात करने वाले थे हम। गो का मतलब होता है कि आप कंपटीशन में आ गए, मतलब आप सेलेक्ट हो गए, और नो गो का मतलब है आप सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। आप उस चीज को ध्यान में रखना। मैंने आपको कमेंट ले लिया है, मैंने थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत बता दी थी, दोबारा से मैंने आपको बता दी चीज, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का एनालिसिस करने वाले मैथ के लिए, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आए, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। पूरा एनालिसिस देखना, स्टार्टिंग से एंड तक ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन कराए वही पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। उससे लेवल अप जाएगा ही नहीं आपका। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से आप 28 क्वेश्चन कर पाएंगे, इतना हलवा पेपर आ रहा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है हमारे पास, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। पहला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए लेते हैं, 16,000 रुपए ले रहा है, ठीक है। ए बी से, ए जो है बी से ले रहा है। रेट क्या है आपका, 10% है। आपको क्या निकालना है यहां पर, आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने साल बाद, 2 साल बाद। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी हुआ कैसे करेंगे आप इसे। आपको इसको करने का तरीका सीधा सीधा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, या तो फ्रैक्शन से कर ले, या फिर एक मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले से कर लेंगे तो कैसे होगा ये, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। तो यहां पर देखो 10% है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 10 हो जाए 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। यहां पर क्या 20 और 1 21% हो गया। यानी अगर हम टोटल 21% निकाल लेते हैं किसका, 16,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21% निकालते हैं अगर 16,000 का, तो कितना आता है हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, 21 16 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 3360। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आज के। दूसरा क्वेश्चन आएगा सर्कल से हमारा। दूसरा क्वेश्चन किससे आया है, सर्कल से। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा क्या है दूसरा क्वेश्चन आज का, सर्कल से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक सर्कल से, सर्कल में क्या सर्कल दे रखा है हमें, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल है, इसका रेडियस हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, मतलब 17 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। उसके बाद हमें कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 30 है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 30 है, ठीक है। और यहां से हमारा क्या जा रहा है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डल रहा है इस पे, ठीक है। आपको यह पता होगा कि यहां सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डलता है, थ्योरम से ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी ये 15 होगा और ये भी 15 होगा। इस डिस्टेंस को हमें निकालना था। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपको सीधा सीधा आप कर देंगे 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 289 में से 225 गए तो कितने बचे, 264 बचे। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। यानी कि ये किसकी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी आपकी। सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं आप तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या आया था हमारा, तीसरा क्वेश्चन आया था हमारा a प्लस बी इक्वल टू सी। ए प्लस बी इक्वल टू सी दे रखा है, हमें कुछ वैल्यू निकालनी है किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है, प्लस 3abc की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इक्वल माइनस 3abc इक्वल टू 0 पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इस केस में देखो क्या है, यहां पर देखो माइनस सी है, सी इस बार माइनस है, और अगर मैं यहां पर माइनस इंटू कराता तो ये प्लस हो जाएगा, तो सेम वही 0 आएगा। दोबारा से क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो यहां सी की जगह क्या है, इस बार माइनस सी का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। देखो समझना जरा, सी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस सी लिख रहे हैं। तो ए क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब आएगा, माइनस सी का क्यूब लिखेंगे, प्लस 3 इंटू सॉरी माइनस आएगा यहां पर ए इंटू बी इंटू माइनस सी होगा। किससे इंटू होगा, माइनस सी से इंटू होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही सेम 0 ही आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा था ए के प्लस 1/k इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक है। हमें निकालनी वैल्यू किसकी, k 17 प्लस 1/k 18 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है। यहां देखो इन दोनों को जोड़ने पे 2 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू भी, k की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1, k की वैल्यू अगर 1 है तो इसका 1 का अगर 17 पावर करें या 18 पावर करें, बात एक ही है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन हमारा किससे था, टाइम एंड वर्क से था।
पांचवा क्वेश्चन किससे था हमारा? टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास कि ए एक काम को करता है 30 दिन में, बी एक काम को करता है 24 दिन में, और दोनों को 27,000 रुपए पे करे जा रहे हैं, ए और बी दोनों को, ठीक है। तो हमें ए का अमाउंट निकालना था, तो सिंपल इसमें एलसीएम मेथड लगाएंगे। देखो 30, इसका कितना एलसीएम आएगा? 120, ये 4 हो गए, 5 हो गया। अब हमें 4 पर 9 की वैल्यू कितनी को दे रखी है? 27,000 दे रखी है। ये 4 दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहा था, टोटल 9 दिन काम कर रहे हैं। 9 दिन की वैल्यू कितनी? 27,000, एक की वैल्यू यहां से 3,000 आ गई। हमें निकालनी किसकी थी? एक ही निकालनी, तो 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या आया था हमारा? तो छठा क्वेश्चन क्या था? छठा क्वेश्चन हमारा था मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इक्वल टू कितना दे रखा था हमें? छठे क्वेश्चन में दे रखा था हमें मार्क प्राइस दे रखा है, एमपी दे रखा है कितना? 700 दे रखा है, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे दो, एक 20% एक 40% है। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया, सेम उसी तरीके से करना है आपको, या फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं आप, जिसका जो आपका मन करे उससे कर लेना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन से भी मैंने आपको बताया हुआ है और फॉर्मूले से भी बताया हुआ है। अगर फॉर्मूले से देखें तो 60 हो रहा है, देखो 20 और 40 60 होते हैं, 60 में 8 के कितने? 52%। 52% हमने डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 48, 100 की चीज कितने बेचेंगे? 48 में बेचेंगे, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 700, तो 48 की वैल्यू कितनी होगी? 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? ये 7 का मल्टीपल है, तो ये भी 7 का मल्टीपल हो, कितना आ गया यहाँ पर? 280 प्लस 56 कितना हुआ? 336 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हो पेपर में, कुछ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई करके आया था। सिंप्लीफाई किस पे आया? ये हमारा हमें दे रखा है एक tan a, ट्रिग्नोमेट्री से आया, tan a माइनस साइन ए अपॉन tan a प्लस साइन ए, tan a प्लस साइन ए, ये दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको तरीका एक ही है, इसका सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे? तो इसे चेंज करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम ए की वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। सब कई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 45 डिग्री 30 डिग्री, तो नहीं बनेगा, आपको ये फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो देखो साइन बाय कॉस आएगा, तो क्या होगा? साइन ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, जल्दी कर रहा हूं मैं यहां पर, साइन ए बाय कॉस आ गया, माइनस साइन ए आ गया, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। साइन ए कॉमन आ गया तो कितना आ गया हमारे पास? साइन ए कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? साइन ए कॉमन आने के बाद नीचे आएगा 1 बाय कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए 1 बाय कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये आ गया, कट गया, यहां जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए उड़ गया, तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। अगर मैं यहां से इसका रेशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां से मैं स्टेप कम करता जा रहा हूं ताकि, क्योंकि जल्दी हो जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। यही आपको करना है, आपको दिमाग में स्टेप रखने हैं, ठीक है। सारे जितने ज्यादा आप स्टेप अपने आप दिमाग पे रख पाएंगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका 7वां। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या था? 8वां क्वेश्चन हमारा रेशियो से था कुछ। 8 क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ए और बी की रेशियो दे रही है 3 और 7 की रेशियो, ठीक है। और अब दे रही है हमें सी और बी की रेशियो दे रही है कितनी? 2 3 की। हमें निकालनी है ए बी सी की रेशियो कितनी होगी, ए बी और सी की रेशियो बतानी है, ठीक है। देखो 3 और 7 की भी रेशियो है यहाँ पर, और यहाँ बी और सी की रेशियो देखो कितनी है, 3 2 हो जाएगा, उल्टा कर रखा है यहाँ पर, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 9 9 21 और 14 हो जाएगा, 9 21 और 14 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को करेंगे। अगला सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था 9वां। सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हमारे पास देखा था 18 प्लस 14 सॉरी 18 प्लस 4 प्लस 289 डिवाइड में 17 रहेगा, ठीक है, माइनस 125 अपॉन क्या था नीचे 10 प्लस 14 डिवाइड में 7 प्लस 9 माइनस 5 इंटू 5। इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो इसे आप यहां पर देखो, सब आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको मन में कैलकुलेशन करनी है। जितना आप मन में कैलकुलेशन करेंगे उतना ही जल्दी हो पाएगा, ठीक है। देखो यहां अगर मैं देखूं तो ये 17 का स्क्वायर है, ये 17 आ जाएगा यहाँ पर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 17 8 14 4 से कितना होता है 72। यहां कितना आ गया हमारे पास 17 माइनस 125। नीचे देखूं तो क्या आएगा, देखो 7 14 को 7 से डिवाइड करा 2 आ गया, और 10 कितना 14 को 7 से डिवाइड करने पे कितना है 2 2 और 10 कितना 12 12 9 कितने होते हैं 12 9 21। सीधा सीधा आपको 21 लिखना है माइनस 25। ये आपको दिमाग में करना है सारा काम, ठीक है, तभी क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे आप। ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा हमारा 89 माइनस 125 बटे माइनस 4 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर माइनस 36 बटे माइनस 4, यानी कितना आ जाएगी वैल्यू 9। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करनी है, तभी आप पेपर में जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का जो 10वां क्वेश्चन है वो था ट्राइंगल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ट्राइंगल पे क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी है। मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी ट्राइंगल, लेकिन आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, उस तरीके से आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर एक एम पॉइंट दे रखा है,
किस पे, बीसी पर। बीसी पर एक एम पॉइंट है और ये डिवाइड कर रहा है इस किस रेशियो में, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है इसे। उसके बाद बीएम का एक मिड पॉइंट है एन, बीएम का एक मिड पॉइंट है एन, ठीक है। तो मैं यहां से इसे जोड़ देता हूं पहले, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें बताना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीएन, रेशियो बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, मतलब एबीसी पूरे ट्राइंगल का रेशियो, इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है और पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशियो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, देखो 3-4 की रेशियो बांटा तो ये पूरा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो एरिया जो होता है क्या होता है हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और देखो हाइट सेम है, हाइट सेम है तो सबकी हाइट सेम है तो बेस, खाली बेस पे डिपेंड करेगा एरिया, और 1/2 भी कांस्टेंट है, तो बेस क्या 3 है और 4 है, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा 3, और इस पार्ट का एरिया कितना होगा 4। अब इस पार्ट में से भी आधा आधा कर दिया, तो इसका एरिया कितना, ये पार्ट कितना बचा हमारे पास 1.5, और ये पार्ट कितना बचा 1.5, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1.5 रेशियो, पूरा टोटल कितना था 7, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां 0 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 जा 15, 3 14 जा, सॉरी 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 14 जा कितना होगा 70, 3:714 इसका आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा से बता रहा हूं, समझना क्वेश्चन को। ये ट्राइंगल है एक एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर हमें एक पॉइंट दे रखा था एम, एम एक पॉइंट दे रखा था, ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर एक पॉइंट है एम बीसी पर, जो इसको रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3, इसका एरिया कितना होगा 4। अब इसके अंदर भी ये एक पॉइंट है एन, एन एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है इसका, तो ये भी आधा आधा कर देगा एरिया को, तो 1.5 इसका एरिया होगा, 1.5 इसका होगा, तो एबीएन का कितना हो गया 1.5, टोटल कितना है हमारा 3 पर 4 कितना हुआ 7 हो गया, तो ये पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 3:14 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन हमारा किस पे था, एसआई पे था। एसआई क्या दे रखा है, देखो 10 एक सम जो है, प्रिंसिपल जो है कितना हो जाता है 4030 हो जाता है, कितने साल बाद 3 साल बाद। देखो 3 साल बाद 10% रेट था, तो 30% की जो वैल्यू होगी 30% हमारी ब्याज हो जाएगी, लेकिन ये हमें अमाउंट दे रखा है, तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4303, ठीक है। एक 0 से 1 0 कैंसिल, अगर मैं यहां से निकालू तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 31, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3100, तो 3100 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई होप 11 क्वेश्चन आपको पता लग गए। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या था, ट्राइंगल से था, ये भी एक ट्राइंगल से था। 12वां क्वेश्चन भी ट्राइंगल है, एक एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें क्या है, बी एंगल हमें दे रखा है कितना 70 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री, इनका जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें बताना है एंगल कौन सा, हमें एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। देखो सीधा सीधा इसका एक सिंपल तरीका है करने का, फॉर्मूला है निकालने का। हमें एंगल ए निकालना पड़ेगा पहले इसमें। एंगल ए कैसे निकलेगा, देखो 70 और 60 150 हो गया, 70 और 60 कितना 130, 180 में से 130 का कितने बचे, ये 50 डिग्री आ गया नहीं आ गया। अब ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 प्लस एंगल a/2 करते हैं हम, ठीक है। तो 90 प्लस कितना हुआ 25 कितना हुआ 130 हुआ, ठीक है। 90 प्लस एंगल a/2 मतलब 25 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90 में, कितना आ जाएगा हमारे पास 115 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 115। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको जो और क्वेश्चन लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या आया था देखो पेपर में, 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या आ रहा था, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, कितनी दे रखी थी कॉट थीटा की वैल्यू 24/7 दे रखी है, हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा। सीधा बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। कॉट थीटा आपका होता क्या है, ट्राइंगल बना लेना, 24 बेस है, 7 ये है, ये 25 होता है, ट्रिपलेट से अगर हम जाए 7 24 और 25 ट्रिपलेट होते हैं, तो 25 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और हमारा sin स्क्वायर sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 7/25 होगा, 7/25 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय कितना हुआ 625, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49/625 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया था, ये भी क्वेश्चन एक और अच्छा सा। 289 डिवाइड में 17 दे रखा है, ठीक है, इंटू 14 है, प्लस 946 माइनस 1125 है, ठीक है। देखो यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है पहले इन दोनों को। 17 आ जाएगा, 17 को 14 से गुणा करने के कितना आएगा 170 प्लस 68 कितना हुआ 17, देखो 17 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस इंटू 14 हो जाएगा, प्लस 946 हो जाएगा, माइनस 1125 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना, इंटू करने पे 170 आ गया, और 17 चौक 68 होता है, कितना हो जाएगा 8 6 13 238 हो गया, 238 प्लस 946 माइनस 1125, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 8 से 14 ना
8 से 14 8 हो जाएगा, 9 तो 11, 1184 में 1125 गए, कितने 59। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 15वां क्वेश्चन है। रेडियाई दे रखा है 2 सर्कल्स का, 2 सर्कुलर फेसेस का, फ्रस्टम दे रखा है। फ्रस्टम की फिगर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसका रेडियाई कितना दे रखा है हमें, रेडियाई दे रखा है एक फेस का 3 सेंटीमीटर, एक का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर की। तो वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू छोटा आर बड़ा आर, ठीक है। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है। रेडियस कितना है हमारे पास 35, हाइट कितनी है हमारे पास 35, रेडियस एक रेडियस है 6 का स्क्वायर बड़ा वाला, 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 3 7 से कटेगा 5 आ जाएगा, 22 इंटू 5/3। अंदर कितना 9, 36 प्लस 9 कितना हुआ 36 और 9 और 18, 36 9 और 18 27, 27 और 36 कितने हुआ 63 आ जाएगा। गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे 21 आ जाएगा। इसको दोनों को इंटू करेंगे तो 110 इंटू 21 कितना हुआ 2310, कितना आ जाएगा आपका 2310। ये आपको इसी स्पीड से करना है क्वेश्चन वहां पर भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया है। सीएचएसएल का जो मैंने एग्जाम देखा है, एनालिसिस देखा, तो मेरे को बहुत आसान पेपर लगा है। तो आप भी इनको टाइम की तो शॉर्टेज पड़ेगी नहीं आपको। तो देखो इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन की तैयारी करके जाना है और सीएचएसएल का जो एनालिसिस है ये भी देख के जाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एनालिसिस से पेपर आ रहा है, सारा पेपर वहीं से आ रहा है उठ के। तो आपको क्या करना है, पूरी तैयारी करके जाना है अपना। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो से देख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो दोबारा कमेंट में डाल के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ताकि अगली वीडियो में वो क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, क्योंकि ये सीएचएसएल एग्जाम का एनालिसिस है। आने वाले टाइम पे और पेपर होने वाले हैं और हमारे एग्जाम होगा, तो आपके लिए फायदा करेगा ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।